एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। हमने अभी तक एपी में सामान्य पद सीखा था कि एपी का ये सामान्य रूप क्या होता है। एपी का सामान्य रूप था हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 लास्ट ए एन। फिर हमने यहाँ पर ये सीखा था 5.2 में कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस के 1d। ए एन का मान कैसे निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से सीख चुके हैं। अब हम इन एन पदों का योग निकालना सीखेंगे। तो एपी के प्रथम एन पदों के योग के लिए हम लिखते हैं एस एन इक्वल एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। यदि हम इसके दो पार्ट करें तो अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एन अपॉन 2a प्लस ए। ये जो 2a लिखा है इसको हमने a प्लस ए लिखा तो ए एन माइनस के 1d। तो हमें ये समझ आया कि ये वाला जो पार्ट है a प्लस एन माइनस के 1d इस ए एन के इक्वल है। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं n अपॉन 2a प्लस ए एन। और ए एन जो होता है वो अंतिम पद होता है, लास्ट। तो ए एन को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, अंतिम पद, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका एस एन का एक अगला फॉर्मूला इसी से जनरेट हो जाता है n अपॉन 2a प्लस एल। एस एन के देखो हमको अलग अलग केस में यूज अलग अलग करेंगे। यदि हमें a की वैल्यू फर्स्ट टर्म पहला पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो n और सार्वंतर दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब हमें पहला पद और अंतिम पद यानी कि पहला और अंतिम पद ए एन दिया हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11। इसमें हमें एपी का सामान्य रूप दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे एपी इक्वल 8 3 माइनस 2 डैट डैट डैट। कितने पद निकालने हैं? 22 पदों का सम आपको निकालना है। तो हमने लिखा ए इक्वल 8, डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, 3 माइनस के 8, यानी हमारा ये डी की वैल्यू जो आ गई कॉमन डिफरेंस माइनस के 5। एन बराबर कितने पदों का योग निकालना है? 22। एन इक्वल 22। अब हम यहाँ पे जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं S इक्वल एन अपॉन 2। अब यहाँ पर हम ये वाला a प्लस एल तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें लास्ट पद नहीं दिया, अंतिम पद। हम ये जो फर्स्ट टाइम हमने सीखा था n अपॉन 2a प्लस एन माइनस के 1d। n अपॉन 2, n की वैल्यू 22 अपॉन 2, a की वैल्यू 8 प्लस n 22 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस के 5। 2 से 22 को क्रॉस किया तो 1 1 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 1, 8 2 जा 16, 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई माइनस के 5। नेक्स्ट स्टेप 11 60, 5 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो ये आएगा माइनस के 105। 105 में से 16 को माइनस करेंगे तो 89 आएगा, वो भी माइनस का आएगा बेटा। और जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे बेटा माइनस के 89 का 11 से तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 979। ये हमारा 22 दी गई समांतर श्रेणी
AP के 22 पदों का योग आ गया। इसे हम SN के नाम से जानते हैं। कंप्लीट।